और सब्सक्राइब कीजिए। सरप्राइज सब्सक्राइब अच्छा, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सब्सक्राइब कीजिए। बोलो एक बार, सब्सक्राइब। 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 ओके। नमस्कार, मैं लखन साल्वी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। देश में नई शिक्षा नीति आ गई है और अब वो जल्दी ही आम जन तक पहुंचेगी, गांव-गांव तक पहुंचेगी। और इस नीति का इम्प्लीमेंटेशन हमें ठेठ देश के देहात में गांव तक होता हुआ दिखाई देगा। नई शिक्षा नीति क्या है, इसके बारे में यूट्यूब पर कई वीडियो है, कई समाचार चैनलों पर आपने जानकारी देख ली होगी। दी ललन टॉप पर सौरभ द्विवेदी ने इसके बारे में बहुत बारीकी से बिंदुवार जानकारी दे दी है। दी ललन टॉप के 2 वीडियो देख के भी आप नई शिक्षा नीति को बारीकी से जान सकते हैं। फिलहाल देश में कोरोना महामारी बढ़ी हुई है और इसका असर हर क्षेत्र में पड़ रहा है। शिक्षा पर खासकर इसका व्यापक असर पड़ा है। एग्ज़ाम्स इस बार नहीं हुए थे इस बीमारी के कारण और कई स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया था। बोर्ड के एग्ज़ाम 10वीं और 12वीं के हालांकि यहाँ पर हुए और परिणाम जारी हो चुके हैं। अब अगली कक्षाओं में प्रवेश चल रहे हैं, लेकिन एक तरीके से स्कूलें अभी तक खुली नहीं है। महामारी के कारण स्कूलें बंद है। इस महामारी के दौर में जब स्कूल बंद है तो बच्चे किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जो है वो बच्चों को ऑनलाइन क्लासें करवा रहे हैं, जूम मीटिंग के द्वारा, मीट के द्वारा और भी कई तरह की जो एप्लीकेशंस है इनके माध्यम से सेशन लिए जा रहे हैं। यूट्यूब के माध्यम से भी कई तरह की क्लासें जो है लेके उनको बच्चों तक प्रोवाइड करवाई जा रही है और बच्चे भी बढ़ चढ़ कर ऑनलाइन में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन क्या कुछ वास्तव में जो छोटे बच्चे हैं वो कितना ऑनलाइन को स्वीकार कर पा रहे हैं, कैसा लग रहा है ऑनलाइन क्लासेज उनको, इसके बारे में हम बात करेंगे। मेरे गांव यानी कि भीलवाड़ा ज़िले के कोसीथल गांव में, मेरे मोहल्ले में, मेरे घर के पास में ही रहती है चेतना देशांतरी। और चेतना आजकल रोज़ाना ट्यूशन जा रही है और वो ऑनलाइन जूम क्लाउड मीटिंग जो ऐप है इसके माध्यम से क्लासें भी ले रही है और उसकी पढ़ाई अनवरत जारी है। वो कैसे पढ़ाई कर पा रही है और कैसा उसे महसूस हो रहा है, इसके बारे में हम आज चेतना से बात करेंगे। तस्वीरों में आपने जो देखा है ये चेतना थी और अब हम चेतना से बात करेंगे। चेतना के पापा के फैक्ट्री है, बर्फ की फैक्ट्री, घर के बगल में ही है और हम वहीं पर जाके चेतना से बात करेंगे। कंधे पर बैग लटकाकर वे मुंह पर मास्क बांधकर रोजाना ट्यूशन जाती दिखती है हमारे मोहल्ले की चेतना। घर के पास फैक्ट्री का ताला खोलकर साइकिल निकालना, 1.5 किलोमीटर दूर ट्यूशन पढ़कर आना और फिर से साइकिल को तय स्थान पर रखना, फैक्ट्री के ताला लगाना, अपने बैग व मास्क आदि को निर्धारित जगह पर रखना और फिर खाना खाकर जूम क्लाउड मीटिंग ऐप के जरिए कक्षा 5 के विभिन्न विषयों की 2 घंटे तक ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चेतना का रूटीन है। चेतना की स्फूर्ति को देखकर कभी नहीं लगता है कि उसे ये सब करने में तनिक भी बोरियत महसूस होती हो। वो ऑनलाइन क्लास को भी जॉयफुली अटेंड करती है। तो अब हम हैं चेतना के पापा की बर्फ़ की फैक्ट्री में। चेतना ने अपनी छोटी साइकिल के पास पड़ी छोटी चारपाई को बिछा दी है और खुद बैठ गई है
इंटरव्यू देने। आप भी सुनिए हमारी बातचीत। तो चेतना, आजकल क्या कर रही हो, क्या चल रहा है आजकल? ऑनलाइन पढ़ाई कर रही हूँ। ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। ओके, सो स्कूल का एडमिशन कौन सी क्लास में आ गई है अभी? मैं 5th में आ गई। 5th में? ओके, तो 4th में कितने परसेंटेज बने, ऐसा कुछ बताया? नहीं बताया अभी, क्योंकि वो कोविड-19 की वजह से स्कूल्स बंद हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, एक थोड़ा जोर से भी बोलना है। तू रोजाना जितना जोर से बोलती हो ना, उतना जोर से तो बोलना है कम से कम। तुम घर पे, अपने घर पे चिल्लाती हो, मेरे घर पे आवाज आती है। आती है कि नहीं आती है? आती है। आती है। अच्छा, आपने इसका बताओ, जो स्कूल का नाम क्या है? अमित बोलिया विद्या निकेतन स्कूल। और ये कहाँ है? गंगापुर। फिर कैसे जाते हो रोजाना वहाँ स्कूल? बस आती है। बस ले जाती है, छोड़ जाती है रोजाना। हाँ। तो कितना टाइम हो गया स्कूल नहीं गए? अभी तो 2-3 महीने हुए। 2-3 महीने से बिल्कुल नहीं गए? नहीं, 2-3 महीने कहाँ, मार्च से नहीं गए होंगे ना? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 4-5 महीने हो गए। हम्म, जुलाई खत्म हो गया, अगस्त लग गया, 5 महीने से स्कूल नहीं गए एक तरीके से। ओके, तो फिर ये ऑनलाइन क्लासें कब से शुरू हुई? ऑनलाइन क्लास से जुलाई में शुरू हुई। 4th क्लास के सारे पेपर हो गए क्या आपके? हाँ, हो गए थे। सारे पेपर हो गए थे? हाँ। अब 5th में आ गया। हाँ। और 5th में एडमिशन हो गया, कैसे हुआ एडमिशन? एडमिशन सर का फोन आया था, तो सर फिर पापा ने बोला कि कर दो एडमिशन। ओके, तो फीस वगैरह जमा करवानी पड़ी होगी? फीस वगैरह अभी नहीं करवाई, लास्ट में। बाद में करवाएंगे। ओके, तो कुल मिला के अभी आप 5th स्टैंडर्ड में हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ। स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है, घर पे ही पढ़ाई चल रही। तो घर पे जो पढ़ाई चल रही है वो कैसे हो पा रही है? क्या बुक्स मिल रही है 5th की? बुक्स, हाँ। बुक्स मिल गई है सारी? स्कूल से लाए क्या? स्कूल से, हाँ। पापा लेके आए थे। पर मार्केट से लाए या स्कूल से लाए? स्कूल से। स्कूल से लाए। आप घर पे ही पढ़ाई करते हैं। और ऑनलाइन क्लास का कैसे चल रहा है? ऑनलाइन क्लास, जो क्लास होती है उसका मैसेज आता है मोबाइल पर, फिर उसी के जैसे हम जूम ऐप पे पढ़ाई करते हैं। फिर उसके बुक्स ले लेते हैं पास में, और फिर है ना मैम पढ़ाते हैं, और फिर बुक निकाल के उनके साथ में। ओके, तो मतलब आपके पास बुक है और मोबाइल है, मोबाइल पे आपने जूम ऐप इंस्टॉल कर लिया। हाँ। और जूम ऐप को लगा के आपको बिल्कुल टीचर बिल्कुल आमने सामने दिख रहे होते हैं ना? हाँ। और बाकी स्टूडेंट भी दिखते हैं? हाँ। ओके, और आप अपनी बुक पास में रख लेते हैं और जो टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो आप सुनते रहते हैं और नोट्स लेते रहते हैं। हाँ। तो जो स्कूल में क्लास में बैठ के आप जो पढ़ते थे उसमें और इसमें कितना फर्क है? मजा किसमें ज्यादा आता है? स्कूल में पढ़ाते हैं उसमें मजा आता है। अच्छा, इसमें नहीं आता है जूम पे? ऑनलाइन मजा नहीं आता है? ऑनलाइन पे मैम ब्लैक बोर्ड पे नहीं पढ़ाते हैं ना, फिर जो होमवर्क होता है मैम व्हाट्सएप ग्रुप पे डालते हैं, उससे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ओके, तो वो जो पढ़ाते हैं टीचर, जो पढ़ाते हैं आपको जूम पे, हाँ। तो उस दौरान टीचर सामने बोर्ड पे नजर नहीं आ रहे होते हैं ना? बोर्ड नहीं दिखता उसमें? नहीं, वो बस चेयर पे बैठे, उनका चेहरा दिखता है जो चेयर पे बैठे हुए हैं। हाँ, चेयर पे बैठे हुए हैं, और फिर उनके हाथ में बुक होती है, उससे पढ़ाते हैं। ओके, और उसमें ज्यादा मजा नहीं आता। अगर बोर्ड हो तो उस पर कुछ लिखते रहे तो उस पर ठीक रहता है। हाँ। है ना? ओके, और फिर मस्ती भी तो नहीं कर पाते हो आप लोग? स्कूल में तो क्लास में मस्ती कर पाते हैं एक दूसरे से, यहाँ तो कोई भी मस्ती नहीं होगी। मस्ती तो हम क्लास में भी नहीं करते थे, लेकिन क्लास में मजा आता था जो मोबाइल पे नहीं आता। मोबाइल पे आवाज नहीं आती सही, कभी नेटवर्क चला जाता है, कभी कॉल आ जाता होगा। हाँ। तो भी प्रॉब्लम है। तो जूम पे अब कई तरह की चुनौतियां भी है, जैसा कि बता रहे हैं कि जूम पे दोनों तरफ नेटवर्क होना जरूरी है, प्रॉपर नेटवर्क और इंटरनेट फुल स्पीड मिल रही हो दोनों तरफ, जो टीचर क्लास ले रहे हैं उनका भी और जो सुन रहा है स्टूडेंट उनका भी, वहाँ पे नेट प्रॉपर हो और हाई स्पीड नेट मिल रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक भी जगह नेटवर्क कमजोर है तो उस स्थिति में फिर जो है
प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है और जो है ये नहीं हो पाता है, आवाज में प्रॉब्लम आती है, कई बार तस्वीरें वीडियो भी अटक जाता है ना। हाँ हाँ, और कई बार बच्चे बीच में बोलने भी लग जाते हैं, ऐसा भी होता है। हाँ, मैम चुप करवाते हैं तो इधर चुप करवाने लगते हैं तो वो उधर चुप हाँ, होते हुए और मान लो बोल लेते हैं। आपने बिल्कुल क्लास ज्वाइन कर रखी है हाँ और उधर मम्मी और खुशबू दोनों कुछ झगड़ रहे हैं या कुछ बात कर रहे हैं, तो वो आवाज ही फिर दूसरों को चले जाने लगती है, तो फिर स्पीकर अपना अपना म्यूट कर दो। माइक म्यूट कर दो। लेकिन कई लोग नहीं करते हैं ना म्यूट, तो हाँ। आवाज आती है फिर मैम बोल देती है उनको कि म्यूट कर दो। ओके ओके। हाँ, लेकिन ये बार बार अरे खुशबू तेरी आवाज आ रही है म्यूट कर दे, अरे चेतना तू म्यूट कर दे, अरे फलानी तू म्यूट कर दे, तो बार बार उसमें काफी समय चला जाता है ऐसे बात करने में, है ना। हाँ, अभी कितनी जूम पर मीटिंगें हो चुकी, कितनी क्लास ज्वाइन कर चुकी हो तुम? लगभग महीने। 1 महीना हो गया, हाँ, तो मतलब 30 क्लासें लगभग। 30 क्लास है तो पूरी नहीं, क्योंकि संडे और सैटरडे को ऑफ छुट्टी है। छुट्टी रहती है। ओके, सैटरडे संडे को क्लास नहीं होगी, बाकी होगी। हाँ अब उसके लिए आपको मोबाइल को चार्ज करके रखना पड़ता होगा। हाँ, मैं रात को मोबाइल को फुल चार्ज कर देती हूँ। हम्म, तो और सुबह जो है कितनी बजे शुरू होती है आपकी जूम की क्लास? 9:30 पे। 9:30 शुरू होती है और फिर कब तक? 11:30। 11:30 तक चलेगी। ओके, तो 9:30 से मतलब 2 घंटा हो गया ये तो। हाँ, 2 घंटे तक फिर क्लास अटेंड करते हो, उसमें तो इंटरनेट भी वो चाहिए होता है। इंटरनेट वो जियो का है इसलिए। फिर भी कभी ऐसा हुआ कि नेट खत्म हो गया 2 घंटे तक बात करते हो? नेट अभी तक तो नहीं हुआ है, आगे हो सकता है, पता नहीं। अच्छा, तो रोजाना का 1 GB मिलता है डेटा, हाँ और आप 2 मीटिंग में 700-800 MB तो आप ही खर्च कर देते होंगे, फिर पीछे तो थोड़ा सा बचता होगा, फिर मम्मी के और खुशबू वो भी तो, उनको भी तो जरूरत पड़ती होगी ना नेट की। नेट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे मोबाइल है ना, सिर्फ पढ़ने में यूज़ होता है इसलिए। अच्छा अच्छा, नहीं तो आप लोग और कुछ नहीं देखते हैं क्या? फिल्में वगैरह वगैरह, सीरियल वगैरह कुछ नहीं देखते नेट पे? नहीं। ओके, खाली व्हाट्सअप चेक करते हैं हाँ, और स्टेटस लगाते हैं। स्टेटस कभी कभी दीदी को फोटो वगैरह खींच रखा हो तो लगा देती थी। लेकिन आजकल व्हाट्सएप पे ये जो स्टेटस देखना बहुत जरूरी हो गया ना। व्हाट्सएप पे स्टेटस हाँ, ज़्यादातर तो नहीं देखते हम, तुम भी लगाती हो कभी कभी स्टेटस? कभी कभी लगाते हैं। और इंस्टाग्राम भी चलाते हो? इंस्टाग्राम हमारे डाउनलोड ही नहीं है। ओके, क्या क्या है? फेसबुक है? फेसबुक तो मेरे जूम ऐप पे नेम लिखने के लिए डाउनलोड किया था। ओके, तो अभी लास्ट टाइम कौन सी क्लास ज्वाइन की थी? लास्ट टाइम कल लास्ट परसों टाइम जब? तो 1 को छुट्टी थी किसी वजह से, कोई ईद वगैरह थी। हाँ, लास्ट 13 को ज्वाइन की थी। 13 को ज्वाइन। 13 को कौन सी थी? 13 की वो SST इंग्लिश हिंदी। इंग्लिश और हिंदी, तो मतलब 2 टीचर आते होंगे एक एक घंटे के लिए? नहीं, 3 टीचर आते हैं। 40 मिनट्स की एक क्लास होती है। तो 40 मिनट की एक, 40 मिनट की एक और 40 मिनट की एक। ओके, तो ठीक है, 3 क्लासें हो गई थी। तो एक तो हिंदी थी, एक इंग्लिश थी, और एक SST ये क्या होता है? सोशल स्टडीज। अच्छा, सोशल स्टडीज, ठीक है। तो कुल मिला के ठीक चल रहा है, मजा भी आ रहा है? हाँ, मजा उतना मजा नहीं आ रहा है ना स्कूल जाने का जो पर मुझे। थोड़ा बहुत तो आता है। भाई एक तो स्कूल में जाते हैं आप लोग, और स्कूल में जाके आप मतलब बस में बैठ के जाते हैं, वापस बस से आते हैं, तो बस में भी काफ़ी धमा चौकड़ी करते हो, फिर उधर जो अपने जितने पीरियड होते हैं उसमें बीच में थोड़ा जो गैप मिलता है उसमें भी जो है आप लोग मस्ती करते हो, फिर हाफ डे में वहाँ पे वो भी तो आप लोग खेलते कूदते हो। ऑनलाइन क्लास में भी 10 मिनट्स का ब्रेक मिलता है। 10 मिनट का ब्रेक मिलता है, लेकिन खेलोगे किसके साथ? खेलते तो घर पे तो अकेले, स्कूल में तो आपको 10 मिनट में ब्रेक मिलता है, तब तो बहुत धमा चौकड़ी करके आ जाते हो बाहर। 10 मिनट का ब्रेक अभी ऑनलाइन क्लासों में मिलता है, बाकी नहीं मिलता था। ओके,
अब आपको क्या लग रहा है, इस तरीके से पूरे साल भर जूम मीटिंग ही होगी क्या? अब वापस कभी बस में जाओगे स्कूल में, कभी वापस खेलोगे कूदोगे, कभी क्लास में बैठ के वापस पढ़ाई करोगे, कब करोगे? आपको कुछ ऐसा लग रहा है अंदर से? हाँ, क्योंकि मेरे को थोड़े दिन और फिर बाद में स्कूल खुल सकती है, क्योंकि कोविड-19 की लास्ट स्टेज पे पहुंच गई है वैक्सीन पहुंच गई है? अरे ये कहाँ पता चला आपको? ये न्यूज़ में आया कि लास्ट स्टेज में पहुंच गई है, मतलब बनने वाली है ना? हाँ। लास्ट स्टेज पे है, बन के तैयार होने वाली है और कुछ दिनों में मार्केट में आ जाएगी। हाँ। लेकिन मार्केट में आते ही सब लोग ठीक हो जाएंगे क्या एकदम से? वो तो नहीं पता, क्योंकि अभी तो टेस्ट चल रहे हैं उसके। हाँ, वैक्सीन के टेस्ट चल रहे हैं। ओके, और ये सब चीजें आपको न्यूज़ से मालूम पड़ती है? हाँ। और फिर भी आपको क्या लगता है कि कब तक, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कब तक आपके स्कूल खुलेंगे और वापस आप स्कूल जाने लगोगे? सितंबर तक खुल सकते हैं। अगस्त के बाद सितंबर में खुल सकते हैं। हाँ। और ये जो लॉकडाउन था, हाँ। लॉकडाउन के दौरान कैसा रहा मोहल्ले में? तो लॉकडाउन के समय बार बार पुलिस आती थी और कोई बाहर नहीं निकलता था, सब घर के अंदर ही रहते थे। और कुछ सामान वगैरह लाना था तो मास्क और सैनिटाइजर लगा के फिर भी जाते थे। लेकिन फिर भी मोहल्ले में कैसा रहा आपके मोहल्ले में इस बार लॉकडाउन में, बरसों बाद में कुछ कैसा लगा आपको? बरसों बाद में, लेकिन पहले इतना सब लोग कोविड-19 के बारे में सुनकर सब यहीं आ गए, तो फिर ऐसे छत से बात करते तो फिर अच्छा, एक दूसरे के, तुम भी छत पे चले गए, सब लोग पास वाले भी छत पे चले गए, सब लोग छत पे और छत से ही बातें करते आपस में? हाँ। और फिर वो रात में जो खेलते थे वो क्या थे? जमा चौकड़ी मचाते थे मोहल्ले में? रात को? हाँ? रात को नहीं खेलते थे, हम दूर दूर बैठकर बात करते थे। अरे क्यों झूठ बोल रही हो? यहाँ पे मोहल्ले में दौड़ते थे तुम लोग, लारी एक थी उस पे बैठ के सब लोग धक्का दे रहे, कोई गिर रहा, कोई क्या कर रहा, फिर वो गेंद मार रहे हैं एक दूसरे, गेंद गिर रहे हैं, लड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, छिपा छिपी खेल रहे हैं। वो तो हितेश और ये सब कर रहे थे। अच्छा, तुम नहीं करती थी, है ना? तुम बैठी रहती थी साइड में? हाँ, मैं उन लोगों के साथ में बैठती थी। ओके ओके ओके। तो तेरे को बिल्कुल इंटरव्यू देना आ गया, मतलब पक्का है ना? कि मतलब अपनी बातों को कैसे छुपा के रखो, ये आ गया अच्छे से। चलो ठीक है। आप क्या अपनी उम्र के जो बच्चे हैं उनको क्या अपील करना चाहोगी, क्या कहना चाहोगी इस चैनल के माध्यम से? मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी स्कूल आपको ऑनलाइन पढ़ाई तो आप ज़रूर क्लास से ज्वाइन कीजिए। अगर नहीं पढ़ाई तो आप घर पे कोई भी बुक लेके ज़रूर पढ़ें और उसको लर्न करें, वरना हम पढ़ने की आदत को भूल जाएंगे, उससे हमारा बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये थी हमारी लिटिल चांद चेतना को कभी कभी हम बहुत प्यार से चेतिया भी कहते हैं। और चेतना के साथ आप लोगों को होप ये बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सब्सक्राइब कीजिए, बोलो एक बार, सब्सक्राइब। ओके, मतलब डेली राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।